हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं हमारे टाइगर टाइग्रेस? एकदम बढ़िया है ना? आए मस्त टकाटक मजा में। कहाँ हैं? कंबल में नुकिया गए हैं का? कि रजाई में नुकिया गए हैं? आए बहुते ठंडी लग रहा है का? अरे उठिए हो। अब देखिए, संडे पार हो गया कल, मंडे आ गया है, काम का दिन का शुरुआत हो गया है। तो मंडे आ गया है, करना है क्या? आइए करते हैं कुछ काम, कर देते हैं मंडे का शुरुआत। इ करंटवा से अफेयर करने के नाम का ख्याल है आपका? कर डालें का एकदम जोरदार करंटवा के साथ अफेयर? अरे आइए हो, मस्ती में करेंगे आज कि करंट वो कहे आ हा। पहली बार हम ऐसा हमरे साथ कोई किया है, हमरा किया है हालत खराब, लेकिन तैयो मन लग रहा है, का कहें। करंट वो जो है ना, अब एकदम खुश हो गया है, एक बिहारी सब पे भारी हम लोग का जो परिवार है उसमें आके। कोई नहीं, अब दोस्त बन गया है हम लोग का ना। हम लोग भी दोस्ती निभाएंगे जम के। लेकिन दोस्ती अपने जगह है, वो तंग करता है वो भी तो ध्यान में रखना है, छोड़ेंगे थोड़े। तुम तंग करोगे तो हम लोग भी तो तंग करेंगे ना, है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, कैसा रहा संडे आपका? खूब मस्ती वस्ती किए कि नहीं? आए खेले कूदे कि नहीं? आप भी कहिएगा का जी सर, आप भी कहते हैं अब कोनो खेलने कूदने का उम्र है? ये तो हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये टैग लगा डालते हैं अपने ऊपर कि अब ई कोई इसका उम्र है, उ कोई उसका उम्र है। ऐसे में हम लोग का बचपना चला जाता है, बचपना गया तो खुशी गया। बचपना को, अपना बच्चा को ज़िंदा रखिए, है कि नहीं? घर में सब बढ़िया है कि नहीं? मम्मी-पापा लोग सब स्वस्थ हैं कि नहीं? ठंडी बढ़ रहा है, अपना भी ध्यान रखिएगा, मम्मी-पापा का भी ध्यान रखिएगा। हमरा प्रणाम भी कहिएगा उनको एकदम बढ़िया से। छुटकन-मुटकन आपके कोनो घर में हो, तो गाल-वाल तीर दीजिएगा हमरे तरफ से। कहिएगा, "सर जी बहुत सारा प्यार भेजे हैं। इमेजिन कर लो डेयरी मिल्क भी भेजे हैं, अगर पसंद हो तो खा लेना।" ठीक है कि नहीं? आइए अब जरा करंटवा के साथ अफेयर का शुरुआत आज का करोड़िया करोड़िया मुस्की के साथ हम लोग करें। का ख्याल है आपका? आज सुनिए अब का होता है। आजकल तो आप जानबे करते हैं कैसा कैसा लैला मजनू सब मिलेगा आपको। बस वैसने दू ठो मिला। एक ठो का नाम चप्पू चप्पू। चप्पू कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि देखो, हम रोहित की तरह अमीर तो नहीं हैं, ना ही हमरे पास कार है, बंगला है, लेकिन जानो डार्लिंग, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। तो गर्लफ्रेंड कहती है, डार्लिंग, जानो, आई लव यू टू। लेकिन तुम किसी रोहित के बारे में बता रहे थे, जरा खुल के बताओ ना उसके बारे में। बाकी तो आप बुझिए गए होंगे। जय हो जय हो, ये है मॉडर्न जमाना का कमाल। आइए हम लोग जरा अपनी दुनिया में चलें, वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में चलें, करंटवा के साथ अफेयर शुरू कर दें, कुछ बढ़िया बढ़िया पढ़ के। आइए आइए। संसार के प्रवाह को स्वीकार करने से इनकार करना ही सभी दुखों की जड़ है, कहते हैं देवदत्त पटनायक। दुनिया बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, और हम लोग को अपडेट होने का जरूरत। लेकिन इस अपडेशन में जो ज़रूरत है, उसके प्रति अगर कोई जड़ बने हुए हैं कि नहीं नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे अपना कंफर्ट जो नहीं छोड़ेंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार आलस्य के मोह में समाये हुए हैं, तो वो इंसान कभी सुखी नहीं रह पाएगा। फिर काहे कि संसार जिस तरह से बदल रहा है, अपडेट हो रहा है, आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। अब देखिए, इक्के ठो हीरो हमको दिखाई देते हैं जो अभी तक अपडेटेड हैं, और अभी तक इतने
उम्रदार होने के बावजूद काम कर रहे हैं, फ़िल्म में अभी भी उनको लिया जा रहा है। लेकिन बाकी सबको देखिए, पुरनका हीरो सब छँटा गए। आप बुझ गए होंगे हम किसके बारे में कह रहे हैं। तो सोचिए कि काहे ऐसा हो रहा है। तो उस संसार के प्रवाह के साथ चल रहे हैं। आइए, आइए हम लोग भी करेंटवा के साथ चलें आइए। या यूँ कहें कि करेंटवा को अपने साथ चलाएँ। तो हमरे दोस्त दोस्तिनी आज का पहला टॉपिक का होगा। यूपीएससी का अक्सर आदत रहा है कि अब करंट इवेंट के अंतर्गत करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी एक प्रीलिम्स का टॉपिक है। उसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, कोई इम्पोर्टेंट कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, तो यूपीएससी अक्सर उस पर क्वेश्चन पूछता है। एक बार जनरल प्रोटेक्शन डेटा लॉ आया था यूरोपियन यूनियन का, तब उस पर यूपीएससी पूछ डाला था कि किसका प्रोजेक्ट है, किसका लॉ है। उसी तरह एक नया प्रोजेक्ट आया है, अब बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री का आया है, तो उसको देख लेना बड़ा ज़रूरी होगा। हो सकता है चांस है कि यूपीएससी पूछ डाले, है कि नहीं? आइए। तो पहला क्या होगा? डिफाइंड प्रोजेक्ट। डिफाइंड प्रोजेक्ट ये क्या है? जरा हम लिख डालें, फिर हम लोग बतियाएं क्या ख्याल है। आइए, इसका फुल फॉर्म अगर देखें हम लोग तो ये है ड्राइवर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लक्चुएशंस in sea ice in the Antarctic. Take measurements of ice British based project. देखिए, ये डिफाइंड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कौन शुरू किया? इंग्लैंड, यूके शुरू किया। देखिए, ब्रिटिश बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो ब्रिटेन का प्रोजेक्ट है। इसका फुल फॉर्म देखिए, इसी में इसका सब कुछ छुपा हुआ है। क्या है देखिए, ड्राइवर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन सी आइस इन द अंटार्कटिक। कि वो ड्राइवर्स कौन से हैं, वो क्या कारण हैं फ्लक्चुएशन के, किसमें? अंटार्कटिक में जो सी आइस है, वहाँ जो बर्फ है अंटार्कटिका में, उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ऊपर नीचे, उस फ्लक्चुएशन का क्या कारण है, कौन से कारण है उसके, और उसका इफेक्ट क्या है। तो तो इसके बारे में ये प्रोजेक्ट है। टेक मेजरमेंट्स ऑफ आइस। अंटार्कटिका में जो सी आइस है, ये सब काहे हो रहा है? पहले बता दें, अंटार्कटिका में जो सी आइस है उसका मेजरमेंट किया जा रहा है कि बर्फ़ का लेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बड़ा पॉल्यूशन हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये सब करना ज़रूरी हो जाता है उसके इफ़ेक्ट को मापने के लिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओ दादा, क्या पड़ रहा है? कहीं बर्फ़ुआ सब पिघल गया तो बाप रे बाप, समुद्र में जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगा, बाप रे बाप। तो ये देखिए, ये प्रीलिम्सो के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब मेंसो में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब पूछे
ऐसा क्वेश्चन आ जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया क्या कर रही है, या अंटार्कटिका स्पेसिफिक ही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी होता है। अंटार्कटिक पे पूछता रहता है यूपीएससी। काहे कि उससे डिसाइड होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या है, कितना है, उसमें अंटार्कटिक बहुत मदद करता है। तो वो ठीक है, तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित ऐसा वर्ल्ड लेवल का कोई क्वेश्चन आया कि क्या किया जा रहा है, तो वहाँ इस प्रोजेक्ट का चर्चा आप छेड़ सकते हैं कि देखिए ऐसा-ऐसा प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। आइए, अब दूसरका टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ए एन टी तीनों बड़का, ई आर्कटिक छोटका, ऐसा काहे? तो देखिए, डी ड्राइवर्स, ई इफेक्ट्स, एफ फ्लक्चुएशंस, उसके बाद आई से है इन सी आइस, ठीक है। और उसके बाद इन सी आइस, ये जो एंट है, ई एंट यहाँ आ गया है अंटार्कटिक। इस तरह से इसका फुल फॉर्म बनाया गया है डिजाइन कर। आई दूसरा टॉपिक का होगा, आए आइए जरा उस पर बात करें। दूसरा जो हम मिला है, जो हम आपके लिए तैयार किए हैं, वो है देखिए एम्पलीफाइड 2.0। ऐसा ऐसा टर्म सब यूपीएससी का फेवरेट में से एक क्वेश्चन के, कि नया नया कोई टर्म आया है तो क्या है, किससे संबंधित है, पूछता रहता है यूपीएससी। अक्सर ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि दिस टर्म वाज इन न्यूज, दिस रिफर्स टू व्हाट डज इट मीन, और नीचे ऑप्शन सब दे डालेगा, पूछ डालेगा। आइए देखते हैं क्या है, पहले लिख डालें, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे क्या कहते हैं। आइए, तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें, पहले फुल फॉर्म देखें। असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल inclusive and future ready urban India by Ministry of Housing and Urban Affairs to make available data on Indian cities on a single platform। देखिए क्या है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए हो सकता है कि पूछे टर्म दे दे और कहे कि किससे संबंधित है, ऐसा दे दे। ऑप्शन में आपको दे देगा अर्बन, लोकल, रूरल, इस टाइप से कुछ दे देगा, अर्बन डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट, या रूरल डेवलपमेंट, या कुछ भी दे देगा। एम्पलीफाई ऐसा लग रहा है कोई साइंस एंड टेक का टर्म है, तो वैसा कुछ दे दे। या फिर ये दे दे कि इसको कौन सा मिनिस्ट्री शुरू किया है। आई मिनिस्ट्री में बड़ा कन्फ्यूजन में वो डाल देता है, ऐसा ऐसा नाम देगा कि बस।
उसके बाद हाँ, ये भी पूछ दे कि किससे बता ही दिए किससे संबंधित। तो ई प्रीलिम्स में, मेंस में क्या पूछ सकता है? मेंस का अगर आप जीएस 1 का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया सोसाइटी के पोर्शन में, ठीक है? और उस पर अक्सर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन एक आध ठो पूछता ही रहता है अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम के ऊपर। तो वहाँ आप अगर इस प्रोजेक्ट का उल्लेख कर देंगे, उसको आंसर राइटिंग में डाल देंगे ना, ओह! बूमा-बूम नंबर मिलेगा, मत पूछिए। ऐसा अच्छा नंबर मिलेगा कि क्या कहें। काहे कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। वैसा आंसर में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सब यूपीएससी के को बहुत पसंद है, बहुत मार्क्स मिलता है वैसे। आइए देखें क्या है। एम्प्लीफाई 2.0 एम्प्लीफाई assessment and monitoring platform for livable, inclusive and future ready urban India। क्या कह रहा है? असेसमेंट मूल्यांकन करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटर करना मतलब देखते रहना कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है मूल्यांकन और देखरेख करने के लिए। फॉर काहे? लाइवेबल, रहने लायक, इंक्लूसिव, मिला जुला सबका समान रूप से ख्याल रखा जाए, मिलजुल के लोग रहें, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी, भविष्य के लिए तैयार जिसका जरूरत है भविष्य में, अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये करने के लिए। तो ये अर्बन से रिलेटेड है, ठीक? ध्यान रखिए। बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन इंडिया, अर्बन अफेयर्स मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी मिनिस्ट्री में यूपीएससी ऐसा देगा ना लिंक करके, आपको लगेगा एकदम आसपास दे देता है कि लगे अरे ये दोनों तो एक के जैसा है, आपको कंफ्यूज डाल देगा। तो ध्यान रखिएगा। टू मेक अवेलेबल डेटा ऑन इंडियन सिटीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इसका ऑब्जेक्टिव का है, एम का है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो, उसी पर इंडियन सिटीज सब जो है उसका सारा डेटा जो है वो अवेलेबल करा दिया जाए, ताकि इससे होगा क्या, डेटा से क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग में मदद मिलेगा, अर्बन इंडिया को डेवलप करने में मदद मिल सकेगी। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, आज ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। आज का आपका दिन एकदम शुभ शुभ हो, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। आप बढ़िया से अपना दिन मनाइए, है कि नहीं? बढ़िया से खाइए, बढ़िया से मस्ती कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जब जो कीजिए एकदम पूरा ध्यान उस पर लगाकर उसको अपना बना लीजिए कि वो आपको छोड़ के ना जाए कभी। जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।